स्टूडेंट्स, आप लोगों से एक बात कहनी थी और जो कि मुझे लगता है कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है आज इस बात को कहना। आप लोगों को क्या लगता है कि इंग्लिश, आप अगर नाउन्स पढ़ोगे, प्रोनाउंस पढ़ोगे, वो इंग्लिश है जो आपको ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया जाता है? एक दिन नाउन, एक दिन प्रोनाउन, एक दिन वर्ब, एक दिन एडवर्ब, एक दिन एडजेक्टिव, और 3-3 4-4 महीने यही पढ़ाया जाता है। इससे बैंकिंग एग्जाम में सिलेक्शन होता है? नहीं होता। इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है कि मैम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाओ, बिल्कुल नाउन्स से पढ़ाओ, वो पढ़ाओ, ये सारी चीजें पढ़ाओ। बैंकिंग एग्जाम की जो इंग्लिश होती है वो एप्लीकेशन बेस्ड इंग्लिश होती है। इसको प्रैक्टिस से ही कर सकते हो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैंने थ्योरी बता दी आपको एक दिन, उस थ्योरी को बार बार नहीं बता सकती मैं। वो जो थ्योरी है उससे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व होना स्टार्ट होंगे जब आप रोज रोज उन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस को प्रैक्टिस करोगे, अलग अलग पैटर्न्स देखोगे, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व होना स्टार्ट होंगे। उसकी कोई थ्योरी नहीं है, वो डायरेक्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तब सॉल्व होना स्टार्ट होंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स अगर मुझे बार बार बोल रहे हैं कि मैम इंग्लिश बिल्कुल बेसिक से पढ़नी है, बिल्कुल बेसिक से पढ़नी है, बेटा बेसिक का मतलब ही होता है इंग्लिश को कि आप क्वेश्चन से करो। याद करो, जब आपने अपनी मदर टंग सीखी थी, हिंदी लैंग्वेज सीखी थी, तो क्या आपके मम्मी पापा ने आपको पहले संज्ञा, सर्वनाम ये सब पढ़ाया था, या सीधे आपसे बातचीत करना स्टार्ट की थी? आपसे बोलना स्टार्ट किया था ना सीधे। स्टार्टिंग में लगता था नहीं समझ आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, फिर धीरे 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 करके समझ में आया। तो इंग्लिश ऐसे ही सीखी जाती है, लैंग्वेज ऐसे ही सीखी जाती है। मेरा मकसद क्या है आप लोगों को परफेक्शन क्लासेस में करवाने का? मेरा मकसद है कि आप लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में परफेक्ट हो जाओ, आप लोग क्लोज टेस्ट में परफेक्ट हो जाओ, आप लोग पैराजंबल्स में परफेक्ट हो जाओ, मिक्स्ड क्वेश्चंस जो आए जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल कंबाइंड आए, आप लोग उसमें परफेक्ट हो जाओ। अब इसकी मैं कोई थ्योरी नहीं बना सकती कि 2+2 4 होता है, तो एक ही कोई फॉर्मूला लग गया है, कोई थ्योरी बन गई। ये मैं आपको कैसे करवा सकती हूँ? ये मैं आपको करवा सकती हूँ रेगुलर क्वेश्चंस देके, रेगुलर आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स, आपकी कॉम्प्रीहेंडिंग स्किल्स पे वर्क करके। तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे कहते हैं कि मैम इंग्लिश को एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ाओ, पहले इसके सारे फॉर्मूलेज बताओ, इसकी सारी थ्योरीज बताओ, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके कराओ, ऐसे नहीं कर सकते बेटा। इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज की तरह ही सीख पाओगे। समझ रहे हो? तो मुझे बताओ, अभी के अभी मुझे सभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं सबके कमेंट्स पढ़ने वाली हूँ, कि आप लोग मुझसे वादा करेंगे कि मैम इंग्लिश को हम एप्लीकेशन से ही सीखेंगे। हम आपसे नहीं कहेंगे बार बार कि मैम नाउन पढ़ाओ, प्रोनाउन पढ़ाओ। बैंकिंग की इंग्लिश तो ऐसे नहीं होती। एसएससी सीजीएल में एक बारी को इंग्लिश बेसिक से पढ़ाई जा सकती है, लेकिन बैंकिंग की इंग्लिश ऐसे नहीं पढ़ाई जा सकती, क्योंकि बैंकिंग की इंग्लिश में कभी भी इस तरह से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो कितने लोग मुझे अभी ये कमिटमेंट कर सकते हैं कि मैम हम एप्लीकेशन से सीखेंगे इंग्लिश, हम रेगुलरली आएंगे परफेक्शन क्लासेस में, और हम रेगुलरली डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीजों को देख के करेंगे। डिफिकल्टी से डरते क्यों हो? अगर मैं आप लोगों को डिफिकल्ट चीज करवा रही हूँ, अगर मैं आपको बहुत हाई लेवल करवा रही हूँ, तो आप लोग डर क्यों रहे हो? मैं हूं ना समझाने के लिए। एक एक क्वेश्चन को 3-3 4-4 बार समझाती हूँ। क्यों? कि आप लोगों को वो क्वेश्चन इजी लगने लगे। बट पहली बार तो डिफिकल्ट लगेगा ना। अगर कोई गाड़ी चलाना सीख रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो पहली बार तो लगेगा ना कितना मुश्किल है चलाना, लेकिन जब चलाओगे, जब रोज रोज प्रैक्टिस करोगे, तभी तो आएगी। तो डरो मत परफेक्शन के लेवल से, बिल्कुल मत डरो। मैं समझाऊंगी, मैं करवाऊंगी। बस 3 महीने रेगुलरली आ जाओ परफेक्शन में, मोर देन सफिशिएंट है। 3 महीने, 3 महीने में लेवल यहां से यहां हो जाएगा। बट विश्वास करना पड़ेगा, अपनी जी जान लगानी पड़ेगी। दिमाग बहुत बार कहेगा यार नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, बहुत बार मन कहेगा कि छोड़ देता हूं, छोड़ देता हूं। छोड़ना नहीं है, लेकिन किसी को नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक्सपेक्ट कर सकती हो आप लोगों से क्या ये चीजें? यस और नो? मुझे अभी बताइएगा।